सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली वन एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक। अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के दिए निर्देश। कहा, अरावली प्रदेश की अमूल्य धरोहर संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह है प्रतिबद्ध। राजस्थान की लोक संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान देने की पहल। आज से 31 दिसंबर तक होगा सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया शामिल होने का आग्रह। राजस्थान में पशुपालकों के द्वार तक पहुंची उपचार की सुविधा। 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा से समय पर मिल रहा है पशुओं को इलाज। स्वस्थ पशुधन से सशक्त हो रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में गति लाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने खनन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी करने, पर्यावरणीय मानकों के सख्त पालन तथा तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली का संरक्षण प्रदेश की जलवायु, भूजल स्तर और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को आत्मसात कर देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में राजा पार्क स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश और प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए अरदास की। श्री शर्मा ने इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित विशेष गुरमत समागम में संगत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उनके शहादत के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर इस बलिदान को जन जन के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों की बहादुरी की गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। राज्य के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने वाले सांबर महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया है। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं को समर्पित सांबर महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव 27 से 31 दिसंबर तक सांबर में आयोजित होगा, जिसमें रंग, संस्कृति, संगीत और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सांबर महोत्सव प्रदेश की समृद्ध विरासत, लोक कला और आधुनिकता का जीवंत प्रतीक है। इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्प और पारंपरिक लोक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यटन को नया आयाम प्राप्त होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस भव्य आयोजन में शामिल होकर राजस्थान की विविधतापूर्ण संस्कृति का अनुभव करें और अपनी उपस्थिति से इसे यादगार बनाएं। बता दें कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को समर्पित सांबर महोत्सव 2025 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने किया। इस अवसर पर सांबर के ऐतिहासिक खारे पानी की झील के किनारे रंग, संगीत और परंपराओं का अनुपम संगम देखने को मिला। महोत्सव का उद्देश्य राज्य की स्थानीय कला, लोक संगीत, रोमांचक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान दिलाना है। उस समय देश विदेश से आए पर्यटक राजस्थान की लोक संस्कृति और आतिथ्य के अनूठे अनुभव का आनंद ले रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन श्री प्रवीण गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने पुष्कर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा कर शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली में कल्चरल सेंटर के निर्माण की संभावना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग, भित्ति चित्रकारी और लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसी के साथ ही झुंझुनू में वॉर म्यूजियम निर्माण, आमेर क्षेत्र के मास्टर प्लान और जवाहर कला केंद्र विकास कार्यों पर भी निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन विकास पर बल देते हुए शेखावाटी और आभानेरी क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने की बात कही। बैठक में पर्यटन अवसंरचना, आरटीडीसी लैंड डिस्पोजल रूल्स और खाटू श्याम जी मंदिर परिसर विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। राजस्थान सरकार पशुपालकों की सुविधा के लिए अभिनव पहल के रूप में मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी MVU सेवा संचालित कर रही है। 1962 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यह सेवा राज्य के प्रत्येक जिले में पशुओं के लिए तत्काल उपचार, दवाइयां और आपातकालीन देखभाल किसानों के द्वार तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की सेवा, संवेदना और समर्पण की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करती है। उन्होंने बताया कि 1962 पर एक कॉल करने मात्र से पशु चिकित्सक टीम तुरंत गांवों तक पहुंचती है, जिससे बीमार पशुओं को समय पर इलाज मिल पाता है और पशुधन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्वस्थ पशुधन से न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। सरकार का उद्देश्य है हर किसान तक पशु चिकित्सा सुविधा पहुंचाना और राजस्थान को समृद्ध और स्वावलंबी पशुधन वाला राज्य बनाना। राजस्थान, जहां पशुधन सिर्फ आजीविका नहीं, जीवन की आधारशिला है, जहां हर पशु किसानों की मेहनत, उम्मीदों और सपनों से जुड़ा होता है। इन्हीं सपनों को पंख देने की जिम्मेदारी उठाई है राजस्थान सरकार ने। अब इलाज के लिए दूर अस्पताल जाने की मजबूरी नहीं, अब पशु चिकित्सक पहुंचते हैं किसान के द्वार। सिर्फ एक कॉल 1962 और पलक झपकते ही पशु चिकित्सा सेवा आपके गांव, आपके आंगन में। यह सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं, भरोसे की गाड़ी है, समय पर राहत है, हर पशुपालक की ताकत है। दुर्गम पहाड़ हो, दूर दराज के रेगिस्तान हो, अब राजस्थान का कोई कोना पशु चिकित्सा सेवा से अछूता नहीं। हर मोबाइल टीम में एक अनुभवी पशु चिकित्सक, एक लाइव स्टॉक असिस्टेंट और एक प्रशिक्षित पायलट। निशुल्क आधुनिक दवाइयां, तत्काल उपचार और आपात सेवा, सब कुछ। जब भी किसी किसान को अपने पशु की सेहत की चिंता हो, बस डायल करें 1962। जयपुर स्थित अत्याधुनिक कॉल सेंटर में प्रशिक्षित टेली एग्जीक्यूटिव किसान की बात ध्यान से सुनते हैं, समस्या समझते हैं और तुरंत केस रजिस्टर करते हैं। कुछ ही क्षणों में सबसे नजदीकी मोबाइल टीम रवाना हो जाती है सीधे किसान के दरवाजे पर। टीम धैर्य, संवेदना और विशेषज्ञता के साथ पशु का इलाज करती है, जांच करती है, दवाइयां देती है और किसान को समझाती है उपचार के बाद की जरूरी देखभाल। उपचार पूरा, केस क्लोज, और यह सेवा अपनी अगली जिम्मेदारी की ओर बढ़ जाती है। 1962 कॉल सेंटर सिर्फ फील्ड सेवा नहीं, यह राजस्थान का पहला सिस्टम है जहां किसानों को मिलती है टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन। चैटबॉट के माध्यम से सीधे विशेषज्ञों से सलाह अब हर किसान के हाथ में। सिर्फ 2 वर्षों में 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट ने लाखों किसानों और पशुओं तक निशुल्क उपचार पहुंचाकर राजस्थान को एक नए युग की ओर बढ़ाया है। बीहड़ इलाकों से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक, थार के रेगिस्तान से अरावली की पहाड़ियों तक, यह यात्रा बन चुकी है विश्वसनीयता, उपलब्धि और मानवता की मिसाल। 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, संकल्प, सेवा और संवेदना का प्रतीक। राजस्थान, जहां सरकार हर पशुपालक का जीवन बदल रहे हैं। 1962
बस एक कॉल और इलाज आपके द्वार। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।